हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं द हैप्पी प्रिंस के बारे में। ठीक है, जो एक बहुत ही शानदार क्लास 9 का एक स्टोरी है जिसको हम डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन उसकी समरी को देखेंगे और बहुत मजा आने वाला है डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता ही है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है रेवन इंस्टीट्यूट की, वो सब स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, उस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा तो मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, 25 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, एमसीक्यूज की ई बुक मिलेगी। ठीक है, तो आपकी पूरी तैयारी जो है वो कराई जाएगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी उससे बच के जाने पाएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स बढ़िया से लग जाइए। और इसमें मैंने 3 कोर्स एक्चुअली बना दिए हैं। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लस एमसीक्यूज की ई बुक लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। साथ में अगर आप जो है केवल ये चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन टेस्ट बस मिल जाए तो हम ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग के लिए अवेलेबल करा दिया है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि केवल ई बुक हमें मिल जाए एमसीक्यूज की तो वो भी मैंने अवेलेबल करा दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेशन को और आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक राजा है, एक प्रिंस है। ठीक है, राजकुमार है। उसकी कहानी है जो बचपन में बहुत खुश हुआ करता था, लेकिन उसकी किसी कारण से डेथ हो गई और उसका स्टैचू बना है। ठीक है, शहर में। तो वो अब क्या फील करता है कि जो गरीब लोग हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी कैसे गरीबी दूर की जाए, तो उसमें एक चिड़िया है, वो इनका साथ देती है और उसको कहीं ना कहीं खुश करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक बार एक शहर में एक राजकुमार रहता था। उसे हैप्पी प्रिंस कहा जाता था क्योंकि वह जीवन भर खुश था। उसकी जो मृत्यु के बाद उसकी प्रतिमा शहर के बीच में एक ऊपर जगह पे, मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है ना, कुछ चबूतरा टाइप का बना के उसके ऊपर रखते हैं, स्थापित करते हैं, तो इस तरह की उसकी स्टैचू बनाई गई। मूर्ति सोने की जो परत है उससे ढक दी गई। ठीक है, आंखों में 2 नीलम के कीमती पत्थर लगाए गए। ठीक है, नीलम एक पत्थर होता है जो बहुत कीमती होता है, उसके पत्थर लगाए गए। उसकी तलवार के हैंडल पे एक माणिक का पत्थर लगाया गया। माणिक भी अगेन बहुत महंगा होता है। वहां से हैप्पी प्रिंस की पत्थर की जो मूर्ति है वो क्या हो गई, तो वहां से अगर आप देखते हैं माणिक का जब पत्थर लग गया तो हैप्पी प्रिंस की बढ़िया सी मूर्ति, एकदम शानदार मूर्ति जो है बना दी गई। और जो हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है, वो स्टैचू है, वो चारों तरफ वहीं से देखती है और महसूस करती है कि लोग कितने गरीबी में हैं और दुख में रह रहे हैं। ठीक है, यह नज़ारे ने राजकुमार को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। जो हैप्पी प्रिंस था वो दुखी हो चुका है अब, और असहाय होकर वो अपनी लोगों की दुर्दशा, अपने लोगों की जो दुर्दशा है वो देख रहा है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे आगे चलते हैं। वन डे अ सैलो वर्ड, सैलो एक तरह की क्या होती है, चिड़िया होती है, उसकी बात हो रही है। तो एक दिन एक सैलो चिड़िया जो है वो अपने मित्रों से, फ्रेंड से मिलने के लिए इजिप्ट जा रही थी। तो रास्ते पे उसको उस प्रिंस का शहर दिखा। ठीक है, तो उसने ये सोचा कि अब रात में हम जो है यहीं पे क्या कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं और अगले दिन फिर उड़ान भरेंगे तो अपन इजिप्ट पहुंचेंगे। ठीक है, तो वो सोचने अपने रात के रुकने के लिए जो है स्थल ढूंढने लगी, और उसको जो मिला क्या स्थल, तो राजकुमार के 2 पैरों के बीच में से सोने को मिला। ठीक है, क्योंकि वो राजकुमार जो था वो सोने की परत उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, और वो जो है उस दोनों पैरों के बीच में जाकर बैठ गई। ठीक है, और सोने का प्रयास करने लगी। तभी क्या हुआ कि ऊपर से उसके ऊपर एक बूंद गिरी। तो उसने देखा कि यार ऊपर तो कुछ आसमान साफ है, पानी कहाँ से गिरा। इतना में बोलते ही बोलते उसके ऊपर फिर से एक बूंद गिर गई। तो उसने चेक किया कि पानी कहाँ से गिर रहा है, तो उसने देखा कि राजकुमार की आंखों से पानी गिर रहा है। तो उसने पूछा राजकुमार से, तुम क्यों रो क्यों रहे हो, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई, कैसे तुम इस दुर्दशा में पहुंचे। तो राजकुमार ने पक्षी से बोला कि तुम क्या करो कि तुम दूध बनकर मेरी सहायता करो। ठीक है, क्यों सहायता करो, क्योंकि मैं जो हूँ असहाय हूँ। मैं पहले बहुत हैप्पी प्रिंस हुआ करता था, लेकिन आजकल मैं इसलिए दुखी हो गया हूँ क्योंकि जो मेरे लोग हैं वो बहुत जो है परेशानी में हैं, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो पक्षी ने तो पहले इनकार कर दिया कि मैं तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती, मैं ये काम नहीं करूंगी। लेकिन जब राजकुमार ने बार बार कहा कि तुम देखो उसको, वो कितना गरीब है, कितनी गरीब औरत है, वो अभी भी क्या है, रात में भी काम कर रही है, तुम जाकर उसको एक माणिक का पत्थर जो ये मेरे तलवार में लगा हुआ है,
ठीक है, तलवार की जो शॉर्ट नहीं होती जिसमें तलवार डालते हैं, तो उस पर लगा हुआ है, उसको तुम निकाल के जाके उस गरीब सीम स्ट्रेस को दे आओ। सीम स्ट्रेस मतलब जो कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो वो जाके दे आती है, और अगली सुबह फिर जब है आती है राजकुमार के पास और बोलती है कि राजकुमार, अब मेरा अलविदा कहने का समय आ गया, मैं अब इजिप्ट जा रही हूँ। तो राजकुमार ने उसको फिर से रोक लिया, बोला कि तुम मत जाओ, अभी तुम्हें और मेरा और भी एक काम कर दो, तुम आज बस और मत जाओ, आज और रुक जाओ, ठीक है। तो उसने रुकने के लिए मना लिया, और वो जो पक्षी था, सैलो बर्ड था, वो भी जो है रुक गया कि चलो ठीक है, राजकुमार बोल रहे हैं तो एक दिन और रुक जाते हैं, फिर अगले दिन चले जाएंगे, ठीक है। तो पक्षी को मूर्ति की एक आंख जो है, उसको क्या करने के लिए राजकुमार ने बोला कि मेरी जो एक आंख तुम है, वो निकाल के तुम उस राइटर को दे आओ। वो जो राइटर है ना, राइटर कौन, वो राइटर जो क्या कर रहा है, अभी भी देखो डायरेक्टर के डर की वजह से अभी भी लिख रहा है, ठीक है। और वो जो है बहुत गरीब है, और अगर वो उसको उसकी गरीबी दूर नहीं की गई तो वो लिखना बंद कर देगा, और उसकी जो डायरेक्टर हैं वो भी उसको क्या करेंगे, डांट लगाएंगे। तो वो क्या करता है कि ये जो चिड़िया होती है वो बात मान जाती है, और वो उसकी आंखों से वो पत्थर, पहले तो बोलती है कि मैं नहीं निकालूंगी, आपको फिर दिखेगा नहीं, आप अंधे हो जाओगे। तो बोलता है नहीं नहीं, तुम मुझे इसकी चिंता मत करो, तुम ये जाओ पत्थर उस गरीब उस राइटर को दे के आओ। तो वहां पे चिड़िया जाती है, और राइटर को क्या है, वो जो नीलम का पत्थर है जो उसकी आंख में लगा हुआ था, वो जाके दे के आती है। और फिर जब पहुंचती है तो बोलती है, अब मेरे जाने का समय हो गया है राजकुमार जी, अब मुझे चले जाने दीजिए। तो राजकुमार बोलते हैं, अरे वर्ड, द शैलो वर्ड वॉज नॉट एनेबल, बोलती हैं कि यार तुम मत जाओ, तुम समझो मेरी बात को, मेरी मजबूरी को समझो, देश में यहाँ पे बहुत गरीबी है और दिक्कत है। और ये जो एक लड़की को देखो तुम, ये लड़की अभी अभी उसके जो माचिस बेचती है, और इसके माचिस की पूरी डिब्बियां जो हैं वो नाली में गिर गई हैं, और इसके कारण से उसके जब जो घर जाएगी और बिना पैसे की जाएगी, बिना माचिस की डिब्बी की जाएगी, तो उसके पापा उसको बहुत मारेंगे। तुम एक काम करो, मेरे आंख में जो लगा हुआ ये वाला भी वो है आंख है, उसको भी जाके दे आओ। तो दे दोगी तो उससे क्या होगा कि हो सकता है उसकी गरीबी क्या हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। तो वो जाके उसको चिड़िया दे देती है, और चिड़िया से जब वो पाती है लड़की, तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और उसके पापा, वो भी सोचती है कि अब मेरे पापा मुझे नहीं डांटेंगे, ठीक है। इस तरह से आगे तो फिर वो बर्ड आती है फिर से अलविदा लेने के लिए, लेकिन इस बार वो क्या कहती है कि राजकुमार, अब मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी अब आंखें नहीं है, तो तुमको कौन पूरे हाल को बताएगा, यहाँ के जो हाल हैं उसको कौन बताएगा। तो अब मैं तुम्हारी आंखों काम करूंगी, मैं उड़ उड़ के पूरी जो है जानकारी लाऊंगी, मैं तुमको बताऊंगी। तो वो दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है। और राजकुमार के तो अपने जो नीलम का पत्थर था और जो तलवार में लगा हुआ माणिक था, वो सब उसने तो दे दिए थे। अब उसके पूरे शरीर में वो लगा हुआ था, सोने की परत चढ़ी हुई थी। तो वो भी जो है चिड़िया के द्वारा उसने सब गरीबों को बंटवा दिया, और ये सोचकर बंटवा दिया कि मतलब गरीब लोगों की कुछ क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तैसे एक दिन क्या हुआ कि चिड़िया जो है वो उसके पास आई और बोली कि राजा, अब जो राजकुमार, अब मैं मरने वाली हूँ, तो मैं आपको अंतिम में एक किस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो राजकुमार बोलता है ठीक है, तुम किस कर लो मुझे, ठीक है। वो किस करती है राजकुमार को, ठीक है। और वहीं पे उसके पैर के बीचों बीच वो गिर जाती है, और वहीं पे उसकी क्या हो जाती है, एज द वर्ड डाइड एट फेल एंड द स्टैचू फीट, और फीट के उसके ऊपर गिर जाती है। स्ट्रेंज साउंड कम आउट ऑफ द स्टैचू, ठीक है। तो वहीं से एक कुछ स्टैचू का में कुछ आवाज आती है। तो लोग वहां आते हैं, देखते हैं कि राजा की जो मूर्ति है बहुत पुरानी हो गई है, और उसका कलर भी उड़ चुका है, जो कि सोने की परत थी वो सब निकल गई थी। तो वो एकदम उड़ा उड़ा या बेकार बेकार तरीके से क्या दिख रहा था, परत दिख रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर राजा जो है वो क्या करते हैं, तो राजा जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो उस पूरी स्टैचू को हटा देते हैं वहां से, और राजा का जो दिल होता है वो लेड का बना होता है, तो लेड को और पक्षी को अलग रख देते हैं, डस्टबिन में रख देते हैं, ठीक है। तो भगवान जो हैं, गॉड जो हैं, वो बोलते हैं कि जाओ अपनी एंजल से, अपनी जो राजकुमारियां होती हैं उनसे, एंजल्स मतलब होता है परियां, परियों से बोलते हैं कि जाओ तुम पृथ्वी से कोई दो चीज उठाकर लाओ, ठीक है। तो वो राजकुमारियां आती हैं, और पृथ्वी से दो चीज कौन, तो एक तो लेड का दिल उस राजकुमार का रहता है, उसको ले जाती हैं,
और दूसरा जो है जो पक्षी होता है, पक्षी जो मृत हो गया होता है, उसको जो है अपने पास बुलवा लेते हैं। तो पक्षी को बोलते हैं ये गार्डन में, यहाँ पे सुंदर सुंदर गार्डन में रहेगा और दिल जो है मेरे पास रहेगा। तो इस तरह से इस पूरी स्टोरी की एंडिंग होती है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि जो अच्छे काम करते हैं उनकी जो एंडिंग है वो क्या होती है, अच्छी ही होती है। उनके साथ अच्छा ही क्या होता है, व्यवहार होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को आगे ले चलता हूँ डियर स्टूडेंट्स, और इसके ओरिजिनल टेक्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं छुपे रहते हैं, जो आपको क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा नंबर दिलाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को आगे। और लिखा है हाई एबव द सिटी ऑन द टॉल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, ही वॉज गिल्ड। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि रेवा इंस्टीट्यूट ने जो टेस्ट सीरीज हैं वो लॉन्च कर दी है। टेस्ट सीरीज जो है आपको रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिलेगी, तो आप लोग रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पर आप जब स्टोर में जाएंगे तो वहां पे आपको 3 तरह की टेस्ट सीरीज मिलेगी। फर्स्ट जो मिलेगी वो 399 की होगी। 399 मतलब 399 की। तो उसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एमसीक्यूज की ई बुक भी मिलेगी, आपको सभी टॉपिक की एमसीक्यूज की ई बुक मिलेगी, साथ में ऑनलाइन 25 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो 100 नंबर के 25 टेस्ट में 20 टेस्ट होंगे आपके यूनिट वाइज और 5 टेस्ट होंगे आपके एफएलटी। ठीक है, और ये ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट भी हो चुके हैं। फिर दूसरा कोर्स मिलेगा आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अगर आप दोनों कोर्स नहीं लेना चाहते तो एक ही कोर्स आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का मिल जाएगा 249 में। ठीक है, मतलब 249 में। तो वहां पे हर टेस्ट आपको 10 रुपए के हिसाब से पड़ेगा लगभग। ठीक है, और 25 टेस्ट उसमें भी आपको ऑनलाइन केवल मिलेंगे। फिर एक कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, जिसमें आपको केवल एमसीक्यूज की ई बुक मिलेगी। तो उसमें सभी टॉपिक के एमसीक्यूज मिल जाएंगे पर्याप्त मात्रा में। जब आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो वहीं से पूरा एग्जाम बनता है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट पे चूंकि, तो यहाँ से हम पूरी चीजों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखा है हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द